जब हम 5th ब्लॉक बनाए थे सीपी का, उस टाइम पे एक कंफ्यूजन था कि हम बंगला साहिब को कवर करें या फिर जंतर मंतर को कवर करें। उस टाइम ज़्यादातर लोगों ने बंगला साहिब बोला था, इसलिए हमने आज जंतर मंतर कवर कर लिया है। हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। दिस इज दीपक लामा एंड यू आर वाचिंग अपने भाई का चैनल भाई लेपर्ड। एंड टुडे वी आर एट जंतर मंतर। बेसिकली जंतर मंतर गाइस क्या है, दो शब्दों का मिला के बना हुआ है, जिसमें से जंतर मीन्स मशीन एंड मंतर मीन्स मैजिक। तो गाइस पुराने जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी वो आज के जमाने से भी काफी ज्यादा एडवांस थी। तो हम आज आपको उसी के बारे में बताने आए हैं। एज वी ऑल नो 26 जनवरी रिपब्लिक डे बहुत ज़्यादा करीब है, तो वी फेल्ट लाइक आप लोगों को जानना चाहिए कि हमारे देश में कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम सारी तो कवर कर नहीं सकते हैं, बट आज हम आपके लिए उनमें से एक चीज़ लेकर आए हैं, विच इज़ दिस। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे आने के हमारे दो मकसद थे, जिसमें से पहला ये है कि हम आपको जंतर मंतर के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है उतनी देंगे, और दूसरा मकसद ये है कि दिस इज गोइंग टू बी माई 12th व्लॉग। और जैसा कि आप लोग देखते हैं एंड में जो थैंक्स फॉर वॉचिंग आता है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो हम ऋषभ भाई में और मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ नया और क्रिएटिव किया जाए। तो अब से आपको ये जो आज हम शूट करने वाले हैं वो दिखेगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू शूट अ हाइपर लैप्स फॉर दैट। पता नहीं कैसा बनने वाला है, होप अच्छा बने। तो हम हाइपर लैप शुरू करते हैं। आप ऐसा कीजिए, हम आपको यहाँ आपके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जंतर मंतर कंप्राइजेज ऑफ दीज 3 जंतर, जिसके बारे में ऋषभ सर ने हमारे आपको बता ही रखा है। मशीन होती है, तो एक है ये, दूसरी आपको मशीन है ये, और तीसरी मशीन है आपको ये, जिनके बारे में हम आपको बारी बारी बताएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे उस वाली से। गाइस दिस इज द मिश्रा यंत्र, ऑल्सो नोन एज द सम्राट यंत्र। तो गाइस हम देखते बेसिकली वर्क कैसे करता था। जितना मैंने वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था, उस पर लिखने के बाद यही समझ में आया है। सीन ये था कि ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ढांचा टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे पुराने टाइम पे क्या हुआ करते थे, यहाँ पे ना मार्किंग्स बनी होती थी। और बेसिकली राजा महाराजा पुराने टाइम की क्या करते थे, जो कि सन है, सन और इस जंतर की जो शैडो इस मार्किंग में पड़ रही है, वो जैसे जैसे सन ऊपर होता रहता था और नीचे नीचे अपने एक्सिस पे जाता रहता था, ये शैडो जो है ऊपर आती रहती थी। और वो मार्किंग को देख के टाइम का आइडिया लगाया करते थे कि टाइम कैसे, उस टाइम कितने बज रहे हैं और क्या करने का टाइम हो रहा है, मस्ती करने का टाइम हो रहा है, खाने पीने का टाइम हो रहा है कि नाचने का टाइम हो रहा है। तो बेसिकली ऐसे 2 एक्सिस है, एक ये है और दूसरा इस जंतर की उस साइड पे है, जो कि दोनों अलग अलग टाइम पे यूज हुआ करते थे। वो वाला जो एक्सिस यूज हुआ करता था वो दोपहर के 2 बजे से पहले यूज हुआ करता था, और ये वाला जो एक्सिस है ये टाइम का आइडिया देता है आपको दोपहर के 12 बजे के बाद। तो गाइस ये दूसरा यंत्र है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। बेसिकली सीन ये है कि जैसे वो हमारा पहला यंत्र था, उसमें 2 एक्सिस है, आपको लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, जो आपको टाइम का आइडिया देते हैं। वैसे ही ये हमारा बड़े वाला यंत्र है, इसमें भी आपको 2 एक्सिस है, एक इस साइड में है, दूसरा आपको इस स्टेयर्स के उस तरफ में है, जो कि आपको ज़्यादा बड़े स्केल का आइडिया देता है, यानी सीजन का आइडिया देता है। जब आपको समर सीजन होता है और सन आपका एपीलियन में होता है, तो आपको जो स्टेयर्स की शैडो है वो इस साइड आती है एक्सिस के, और जब विंटर सीजन आपका चल रहा होता है तो आपको शैडो उस तरफ पे आती है, जो आपको बेसिकली सीजन का आइडिया देता है। और इससे साइंटिस्ट लोग जो पुराने जमाने के होते थे वो कैलकुलेट करके उस वाले यंत्र के पास आते थे और टाइम का आइडिया लगाया करते थे। मतलब उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता था कि समर चल रहा है या विंटर। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? भाई देखो, मैंने पढ़ा जो है मैं वो बता रहा हूँ, अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं पता। तो गाइस ये हमारा तीसरा और लास्ट तरह का यंत्र है, जिसके बारे में ऋषभ सर हमें समझाएंगे। ऋषभ सर समझाइए। इट्स एक्चुअली रियली कॉम्प्लिकेटेड। जब राजा लोग बोर हो रहे होते थे तो वो नीचे आते थे, पूरा घूम के मथा टेक के आते थे। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, मैंने देखा। इसका यही यूज है होपफुली।
ये तीसरा और लास्ट तरह का यंत्र था जिसके बारे में ऋषभ सर को समझाना था, बट इसको मजाक के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है, तो गाइस इसको भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। बेसिकली सीन ये है कि आप जो मेरे पीछे ये वाला यंत्र देख रहे हैं जो थोड़ा लाइट इन कलर है, ये बेसिकली मून के एंगल के कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, और ये जो दूसरा ये ऑरेंज वाला है जो मेरे पीछे है अभी इस वक्त, ये जो है ये सन के एंगल के कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। बेसिकली दोनों का यूज करने का जो भी मेथड है, जो तरीका है दोनों का, वो बिल्कुल सेम था। बस पर्पस ये था कि वो मून के लिए यूज होता है और ये जो है सन के एंगल के कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होता था। तो बेसिकली अब ये मशीन वर्क कैसे करती थी, ये यंत्र काम ऐसे करता था। जैसा आप यहाँ पे जो लाइंस देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे एक्चुअली में इस पिलर के अराउंड 36 लाइंस है विच आर सेपरेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 डिग्रीज ईच। और आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ जो लाइंस है रेडियसेस, उनके डिस्टेंस छोटे हैं, लेंथ छोटी है, और कुछ जो है उनकी लेंथ उनके कंपैरिजन में बड़ी है। तो बेसिकली इस पिलर की शैडो किस पे कौन सी मार्किंग पे आती थी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग ही बने हुए हैं, उससे ये डिसाइड होता था सन और मून जो है वो अर्थ के साथ कौन से एंगल पे इंक्लाइंड होके रहे हुए हैं। तो गाइस जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने बेसिकली आपको तीनों जो यहाँ पे यंत्र है जंतर मंतर में, उनके बारे में हमने आपको बता दिया। तो ये इन सब के बेसिक यूज थे। अब वैसे ये सिलेबस में नहीं है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, बट ऋषभ सर ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया है कि वो आपको इस बारे में बताएंगे, इस जो भी बिल्डिंग यहाँ बनी उसके बारे में। तो ऋषभ सर से सुनिए। हाँ जी ऋषभ सर बताइए क्या पर्पस था इसका। इसमें एक्चुअली हवा महल करके, हवा कमरा कुछ कहते हैं, जब भी राजा ब्रो को गर्मी लगता था तो यहाँ पे बैठता था, एंड इट्स रियली विंडी, चारों तरफ से हवा चलती रहती, हवा जब चल रही होती है, देखिए। तो मतलब आप कहना चाहिए जब हवा नहीं चल रही होगी तब भी यहाँ पे हवा चलेगी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो लगती थी ना ब्रो। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पर्पस जंतर मंतर में आने का पूरा हो चुका है, जो कि आपको बेसिक नॉलेज से अवेयर कराना था। तो अब हम दूसरे पर्पस की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हाइपर लैब शूट करना। तो अब हम हाइपर लैब शूट करने वाले हैं। ये जो आपको घास दिख रही है, इस पे हम हाइपर लैब शूट करेंगे, जो कि फ्यूचर में भी आने वाले वीडियोस में भी काम आएगी हमारे। तो सीन ये है कि क्रिकेट वहाँ पे इन लोगों ने मेरे ट्राइपॉड स्टैंड रख लिया है, तो अब हाइपर लैब शूट करने में थोड़ा दिक्कत आने वाली है। तो हम कोशिश करेंगे मांगने की, अगर वो दे दे तो, बट अगर नहीं दिए तो क्या करें, हम फिर भी शूट करेंगे हाइपर लैब्स, चाहे स्टैंड हो या ना हो। ठीक है ऋषभ भाई। बस 5 मिनट के लिए लगाना नहीं है, कैसे करेंगे? हमें बस वहाँ से ऐसे खड़ी हुई कैमरा लग के शूट करना है, 5 मिनट का काम है। अब नेक्स्ट क्यों नहीं डालेंगे ना, ये मोनूमेंट है, ये पार्क में ऐसा होता है कि आप यहाँ से गोल गोल घूम के तो जा सकते हैं। मोनूमेंट में होता है पब्लिक को तो नहीं दे सकते। जैसा कि आपने देखा, हमने ट्राइपॉड स्टैंड मांगने की कोशिश भी की, ऋषभ भाई ने हमारे शूट कर दिया है, बट इन लोगों ने हमें ट्राइपॉड स्टैंड नहीं दिया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें बिना ट्राइपॉड स्टैंड के हाइपर लैब्स बनाना पड़ेगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वीडियो के लिए करेंगे। और ठीक है, गौरव सर ने भी किया था, गौरव सर को भी ट्राइपॉड स्टैंड लेके आने नहीं दिया था इन लोगों ने। हमारे इन्होंने ट्राइपॉड्स रखवा लिए, मोनोपॉड्स बाहर रखवा लिए हमें। अभी भी मैं हाथ में कैमरा पकड़ के व्लॉग कर रहा हूँ, तो अगर वो होता तो हमें थोड़ा आराम हो जाता, बट हम हार नहीं मानते, क्योंकि जंतर पंतर डिनोट्स रेवोल्यूशन। हम भी रेवोल्यूट करेंगे, रेवोल्यूशन ला देंगे। ठीक है, चल जाएगा। इसी के साथ वी आर डन विद द हाइपर लैब्स। ऋषभ सर मजा आया बहुत। तो गाइस अभी जो हाइपर लैब्स बनाया वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, बिकॉज थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑफ कोर्स वही था, एंडिंग के लिए था। तो जैसा सोचा था उतना बढ़िया नहीं बना है, बट गाइस एक बार बनाने में हालत खराब हो चुकी है, ऋषभ सर की भी और ऑफ कोर्स मेरी भी। तो इसीलिए जैसा तैसा है तोड़ मरोड़ के हम डाल देंगे। करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने तो अपना जितना मेहनत कर सकता था करने की कोशिश किया है, और अब हम अपने ट्राइपॉड स्टैंड्स लेंगे और निकलेंगे घर की तरफ। बाय बाय जंतर मंतर। कितना चेंज चाहिए था? 2 रुपए। 2 ही है। अरे तू तो गौरव सर के 6 रुपए भी देने वाला था। चेंज नहीं है, देखो अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं दे दूंगा। अरे हमारी तरफ से गिफ्ट तोहफा है।
चलिए ये सर ने हमारे ट्राइपॉड रख लिए थे, हमें बहुत दिक्कत हुई शूट करने में आज, बट फिर भी इसके लिए सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं सर, जो रूल है फॉलो करेंगे। थैंक यू। 6 रुपए दे दीजिए सर, 5 का दे दीजिए सर। 5 का नहीं है तो ओके। आज जंतर मंतर पे 6 रुपए की उधारी हो गई हमारी। सो वी डिड नॉट हैव 5 रुपीज 6 रुपीज टू पे टू द क्लॉक रूम। क्या कर रहे हैं ऋषभ? एक और बंदे की जगह है? एक और यार है तो जल्दी आ जाओ। चल मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी ले लीजिए। ठीक है हाँ रुको यार, मेरा एक दोस्त आ रहा है, 1 मिनट रुको। ठीक है गाइस, तो दिस वाज इट फॉर टुडे। द बेसिक मैसेज ऑफ दिस व्लॉग कि आपको अवेयर करवाना था कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए वी एज इंडियंस क्या छोड़ के गए हैं, तो द लीस्ट वी कैन डू इज बी प्राउड ऑफ देम। तो गाइस दिस वाज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कीजिए। पीस टिल द नेक्स्ट व्लॉग। ओए खुल गया मेरा जो गेम स्टार्ट कर दिया। गोल उतर रहे हैं, तो गेम स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला था मुझे भी लेने को। 1 मिनट क्लिक करिए। 1 मिनट मुझे भी तो आना था खेलना।